हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं आप लोगों के लिए जो डेली बेसिस पर एक समरी लेकर के आ रहा हूँ IAEIFS की। इस पूरे सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो पूरा चैप्टर होता है उस पूरे चैप्टर को हम एक समराइज्ड वे में कैसे कवर अप करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 10 यूनिट हमारी कवर अप हो चुकी है और ये आपका 11th यूनिट है, इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। व्हाट टाइप ऑफ द इश्यूज दैट वर फेसिंग बाय द इंडियन इकोनॉमी, हम इसको कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से एक एक पॉइंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ डिटेल में देखते चलेंगे। पोस्ट कोविड का मतलब है कि इंडिया में जब हमने अभी कोविड का जो पैंडेमिक सिचुएशन देखा था उसके बाद में यहाँ क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी ने एक तेजी से गति पकड़ी। पेस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी हैज मॉडरेट एंड इट्स एट्रीब्यूट टू द ग्लोबल फैक्टर्स, cost pressures from the increasing energy and raw material prices followed by a drop in the demand due to the advent of new COVID variety are undermining manufacturer कॉन्फिडेंस। अब हुआ ये कि जब कोविड 19 या बोल सकते हैं पैंडेमिक आया तो उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी का जो पेस था वो स्लो हुआ। स्लो होने के साथ साथ यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है या हम बात करते हैं जैसे एनर्जी की बात करते हैं, इनके जो प्राइजेस हैं वो लगातार बढ़ने लगे, जिसके कारण मार्केट में डिमांड भी उन प्रोडक्ट्स की कम होने लगी और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड में लगातार गिरावट मिली, जिसके कारण हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स है उनका कॉन्फिडेंस भी लूज हुआ। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि कोविड पैंडेमिक आने के बाद की कंडीशन के बाद ये हमें देखने को मिला। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ ने क्या किया, एक रिपोर्ट आईएमएफ की जो 2022 का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, एक तरीके का ये पब्लिकेशन होता है या हम बोल सकते हैं कि एक रिपोर्ट है जो पब्लिश करती है कौन, हमारी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया वुड ग्रो, और इसने बताया कि इंडिया का जो ग्रोथ है, इंडिया की जो वृद्धि दर होगी वो 8.9% होगी 2022 से 2022-23 फाइनेंशियल, फिस्कल का मतलब होता है वित्त वर्ष, फाइनेंशियल ईयर में, बिफोर स्लोइंग डाउन टू 6.9% इन द फिस्कल ईयर 2023-24। मतलब 8.9 होगी 2022-23 में, लेकिन थोड़ी सी स्लो हमें देखने को मिलेगी 2023-24 में। वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट होगी वो 8.7% होगी 2022-23 में, जबकि 6.8% ग्रोथ करेगी हमारी इंडियन इकोनॉमी इन द ईयर 2023-24। इन इट्स जनवरी 2022 ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट के हिसाब से यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट थी, उसमें ये बताया कि 8.9 और फिर उसके बाद में यहां बोला कि 6.9 2023-24। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कुछ और ही यहां पर हमें आंकड़े दिए हैं। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो 6.8% रहने का अनुमान है 2023-24 में। आगे चलते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर आईएमएफ ने कहा कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द ईयर 2022। आफ्टर कोविड पैंडेमिक इंडिया एक वन ऑफ द मेजर, मतलब बहुत सारी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उनमें से इंडिया भी एक ऐसी इकोनॉमी है जो बहुत तेजी से बढ़ती हुई उभरती हुई इकोनॉमी के रूप में हमें देखने को मिलती है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जिसमें यह बताया गया कि इंडिया परप्लेक्सिंग इकोनॉमी इश्यूज इंक्लूड। अगर अपन बात करें कि इंडिया में हम किस तरीके के इश्यूज को हम फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले वीक डिमांड, हमारी जो मांग है उसमें कमजोरी, कम मांग देखने को मिल रही है। जॉबलेस इकोनॉमी, हमारी कंट्री में जो जॉब्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है वो लगातार कम हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में राइजिंग कोविड इन्फेक्शन, और सेम टाइम पे कोविड इन्फेक्शन लगातार बढ़ता हुआ मैं दिख रहा था विद द मल्टीपल वायरस म्यूटेशंस। इट मींस आपने देखा होगा उसके बहुत सारे वेरिएंट्स एक के बाद एक आते चले गए। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्रॉनिक का मतलब होता है एक के बाद एक, टाइम टू टाइम, जैसे पहले इस सेक्टर के लोगों का रोजगार गया, फिर इस सेक्टर का, तो समय के साथ धीरे धीरे लोगों का रोजगार जाते चला गया। एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, बर्जियनिंग डिस्पैरिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर अगर अपन बात करें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में जो वर्जिनियन या वर्जिनिंग डिस्पैरिटी की बात करें तो असमानता देखने में मिली कि जो गरीब है वो लगातार और गरीब होते जा रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है वो और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर है वो अमीर है और अमीर होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर मैंने एक डाटा देखा था जिसमें अंबानी इसका जो वेल्थ था, उनके वेल्थ का जब कैलकुलेशन किया गया था तो वो कोविड में भी बढ़ रहा था, जबकि ऐसा देखा जाए कि कोविड में जिन लोगों के पास काम नहीं था उनकी वेल्थ लगातार डाउन होती जा रही थी। तो डिस्पैरिटी भी यहाँ देखने को मिला है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में। पुअर ह्यूमन कैपिटल क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स का मतलब है डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, राइजिंग गवर्नमेंट डेट्स, अर्बन माइग्रेशन एटसेट्रा।
अब ओवर डिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ, हम ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट किन चीजों पर रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा चीजें हमें चाहिए खाने को, तो एग्रीकल्चर पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई। इसके अलावा राइजिंग गवर्नमेंट डेट, अब सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकार क्या कर रही है, उधार लेती जा रही है। और अर्बन माइग्रेशन का मतलब ये हुआ कि जो लोग रूरल एरियाज में वो धीरे धीरे अर्बन सेक्टर में जाते चले जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011-12, 2011 में और 11-12 में जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, दैट अब तो वो बंद हो चुका है क्योंकि उसकी जगह नीति आयोग आ गया, लेकिन उसकी एक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से 25.7%, मतलब अगर हम बात करें कि किसके हिसाब से, प्लानिंग कमीशन की जो एक रिपोर्ट है 2011-12 की, उसके हिसाब से भारत की 25.7% जो रूरल पॉपुलेशन है एंड 13.7% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, ये बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, अपना जीवन यापन कर रही है। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है गरीबी रेखा के नीचे। गरीबी रेखा के नीचे अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में मान लीजिए 100% पॉपुलेशन का 25.7, इट मींस कि मोर देन 1/4 पॉपुलेशन यहाँ, और शहरी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 13.7% की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। जॉबलेस ग्रोथ an economic phenomenon in which the economy grows while maintaining or lowering its employment labor। अब इससे देखा जाए तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ तो है लेकिन लोगों को काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, तो ये इकोनॉमिक फिनोमेना ऐसा होता है जिसमें इकोनॉमी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ क्या घट रहा है, लोअरिंग इट्स एम्प्लॉयमेंट लेबर, हमारे देश का जो एम्प्लॉयमेंट रोजगार का लेवल है इस तरह वो लगातार गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। It can be caused by a variety of economic factors including structural factors, stringent labor laws। अब जैसे ये सब चीजें क्यों देखने को मिलेंगी, इसके बहुत सारे कारण हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे हो सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल फैक्टर होगा, लेबर लॉज हमने बहुत टफ बना रखे हैं वो हो सकते हैं, या फिर स्ट्रॉन्गर रिलायंस ऑन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। तो हमारी पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रीज है वो किस पर, कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी या फिर हम बोल सकते हैं कैपिटल बेस्ड सिस्टम पर काम कर रही होती है। While India has one of the world's fastest growing economy, बिल्कुल, अब इंडिया की अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और दूसरी चीज बात करें साथ ही साथ अनइक्वल सोसाइटीज भी है। अनइक्वल मतलब बराबरी नहीं है, कुछ अमीर है तो बहुत अमीर है, गरीब है तो बहुत गरीब है। मतलब अगर अपन समानता की बात करें, इकोनॉमिक बेसिस पर अगर हम समानता की बात करें तो वो समानता हमें देखने को नहीं मिलती। मतलब जितनी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उतनी ही बड़े लेवल पर हमारी कंट्री में यहाँ पर अनइक्वल या बोल सकते हैं डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी। इनइक्वालिटी हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग ओवर द प्रीवियस फ्यू डिकेड्स। कुछ दशकों से हम ये देखते आ रहे हैं कि जो अनइक्वल या इनइक्वालिटी होती है लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इट हैज बीन स्पेशली प्रोनाउंस्ड आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। और ये कब हमें देखने को मिल रही, 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था जिसमें हम लोगों ने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी है उसको लॉन्च किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव जी ने, उन लोगों ने मिलकर के एक पॉलिसी बनाई थी जिसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। उस इकोनॉमिक रिफॉर्म में हमने यहाँ पर ये चीजों को देखा था, राइट। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एज पर द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, अब देखो ये आ गई इनइक्वालिटी, विश्व असमानता रिपोर्ट की बात करें 2022 की, इंडिया इज नाउ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अनइक्वल कंट्री। तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तो है हम, लेकिन साथ ही साथ मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज में भी हमारी गिनती होती है, राइट। चलिए, In India, the top 10% of the population earns 50% of the national income। मतलब अगर अपन बात करेंगे हमारे देश में टोटल इनकम, टोटल हमारी नेशनल इनकम है मान लीजिए 100 रुपीज, तो इस 100 रुपीज का 57% जो होगा, मतलब 57 रुपीज, ये सिर्फ कौन, टॉप 10% जो लोग होते हैं ना वही यहाँ पर कमा रहे हैं। टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 57% आउट ऑफ 100% अर्निंग जनरेट कर रही है, कमा रही है। द वेरी एलाइट टॉप 1% अर्न्स 22% ऑफ द टॉप 10%। मतलब अगर अपन ऐसे देखें कि जो वेरी एलाइट टॉप है, वेरी एलाइट टॉप का मतलब क्या होता है, जो बहुत अमीर लोग हैं ना वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी अगर बात करें तो वो गिनती में 1% है, लेकिन कमाई में उनकी जो गिनती है वो 22% टोटल वो कमाई कर रहे हैं हमारे देश में। माइग्रेशन का मतलब होता है पलायन।
माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मतलब अगर अपन बात करें कि माइग्रेशन, हम काम ढूंढने के लिए लोग शहर में जाते हैं, जनरली होता ही है ये, गांव के लोग शहर में, शहर के लोग बड़े शहर में, मेट्रोज में पहुंच जाते हैं। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि माइग्रेशन का मतलब होता है कि जो जनता है उसका मूवमेंट कहां से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ बेटर इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी। बेटर इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी के लिए यहां पर ये क्या करेंगे और रिसीव करते हैं, अच्छी लोकेशन पर पहुंचते हैं। माइग्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपरकशन ऑफ द एनवायरमेंटल चेंज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब क्या होता है यहाँ पर चेंज कैसे देखने को मिलेगा? चेंज देखने को मिलेगा, आप पहले जिस जगह रह रहे थे आप उससे दूसरी जगह आ गए, किस चीज के लिए? काम ढूंढने के लिए, राइट। चलिए, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर कि जो पैंडेमिक है हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट टोल ऑन लाइवलीहुड एंड द प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। अब जो पैंडेमिक है ये आया और इसने क्या किया? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है एक बहुत बड़े लेवल पर लोगों की जीवन आजीविका पर एक बहुत बड़ा असर डाला, आजीविका पे भी और हमारे देश का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन, उस पर भी, कि हमारी जो क्षमताएं हैं, कि हमारी लिवलीहुड, हमारी आजीविका की और प्रोडक्शन की जो क्षमताएं हैं उस पर यहाँ पर एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है। विद फार रीचिंग इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज एंड द पोस्ट पैंडेमिक, पैंडेमिक के बाद में अगर हम बात करें तो न्यू नॉर्मल में भी डिफरेंट फ्रॉम द प्री पैंडेमिक सिचुएशन। मतलब अब जो नई चीज है पैंडेमिक के बाद में वो एकदम बदल गई है जो पैंडेमिक के पहले थी उसके कंपैरिजन में। So the virus has altered the economy's demand dynamics। तो ऑब्वियसली ऑल्टर्ड का मतलब है चेंज कर दिया है। हमारी जो डिमांड डायनामिक्स था, हम जिस तरीके की चीजों की डिमांड करते थे वो चेंज हो गया, डिमांड घट भी गई। Supply bottlenecks, reduced workforce participation and threat from the new virus variant have been surfaced as a risk of the domestic economy। और साथ में जो नए नए वेरिएंट्स लगातार आते जा रहे थे ना, उस वेरिएंट से ये भी डर था कि और ज्यादा हमारे देश को इससे नुकसान ना हो जाए कोविड से। देखिए, इकोनॉमिक लॉस तो होना ही होना है, साथ में हमारा ह्यूमन लॉस भी काफी सारा हो गया है। तो एज पर द आरबीआई रिपोर्ट, अब आरबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है जो कि करेंसी और फाइनेंस से बेस्ड है 2021-22 की, इसने कहा कि इट विल टेक India more than 13 years to recover from the COVID-19 losses by fiscal year 2034-35। मतलब आरबीआई ने खुद ने कहा है कि जो पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक से जो हमें नुकसान हुआ ना, उसकी भरपाई करते करते हमें लगभग 13 साल से अधिक समय चाहिए और इतना समय लगेगा, मतलब हम इसकी भरपाई कर पाएंगे 2034-35 तक, राइट। चलिए, तो इसी के साथ सेशन एंड करूंगा, लेकिन सेशन एंड करने के पहले आपको बता देता हूं कि ये जो हमारा ऑलिव बोर्ड का टेलीग्राम चैनल है इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन करेंगे। अलॉन्ग विद दैट ये मेरा एफबी पेज है, आप इस एफबी पेज को भी क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि हम लोगों का यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑफर अभी आया है रामनवमी का, ठीक है। उस ऑफर को कैसे अवेल करना है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको जाना है यहाँ पर oliveboard.in पर। तो जैसे ही आप oliveboard.in पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ये ऑफर दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको हमारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। लाइक ये मास्टर बैचेस हैं, इंडिविजुअल बैचेस हैं। अगर आप इनमें से कोई भी बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल आप न्यू बैच, न्यू सिलेक्शन 2 बैच बाइलिंगुअल में एनरोल होना चाहते हैं, यहाँ से आप जाएंगे अबाउट पर, आप यहाँ नीचे जाएंगे और बाय कोर्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बाय कोर्स पर क्लिक करते हैं, इसका एक्चुअल प्राइस आपको 4000 दिख रहा है और ये जेआईबी सुपर एलिट बैच है। सुपर एलिट बैच, और इसमें डिफरेंस ये है कि सुपर एलिट बैच में जेआईबी के जितने भी अपकमिंग बैचेस आने वाले हैं वो सारे इसमें कवर अप होते हैं। तो मान लीजिए आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो आपको 55% तक का ऑफ मिलेगा आज और कल, ठीक है। तो यहां पर आपको यूज करना है कोड हिमांशु, HIMANSHU, और इसको कर देना रिडीम। देखिए, जैसे आपने इसको रिडीम किया, द एक्चुअल प्राइस वाज ₹4000, नाउ आपको कितने में मिल रहा है? सिर्फ 1800 रुपीज में। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, ये 4000 का ये भी है और ये 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको कौन सा कोर्स मिल रहा है? सुपर एलिट। अगर यहाँ पर भी आप यूज करेंगे मेरा कोड हिमांशु, HIMANSHU, और जैसे आप इसको रिडीम करेंगे तो देखिए आपको 2599, मतलब इसमें और इसमें बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। तो आप जल्दी से जाइए और 55% तक का जो ऑफ चल रहा है उस ऑफ को अवेल कीजिए बाय यूजिंग कोड हिमांशु। आपको कौन सा कोड यूज करना है? हिमांशु, जो मेरा नाम है, HIMANSHU। सेशन को देखने के लिए थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।